हेलो बच्चों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? मैं भी बहुत अच्छा हूं और स्वागत है आपका इस जानदार शानदार बहुत ही बेहतरीन क्लास में, इस सेशन में। और जैसा कि इस लॉन्ग वीडियो के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाया गया है आप लोग को सिर्फ जानकारी देना कि जो हमने 3 क्वेश्चन को डिसाइड किया था सॉल्व करने का, सिद्ध करने का, या आप कह सकते हैं उनको प्रूफ करने का, वो हम आज करने वाले हैं। आप देखते रहिए इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है। और ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो आप बहुत ही धैर्य से, आराम से, अच्छे से, ध्यान से देखिए इसको और समझने की पूरी कोशिश करिए। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमने क्या लिया था? हमने बताया था आपको कि एक त्रिभुज के 3 अंतःकोण, एक त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग 180 होता है। ये आप पढ़ते आए हो बहुत पहले से। ये एक प्रॉपर्टी है, या आप कह सकते हैं त्रिभुज का एक गुण है। ठीक, ये हम फॉर्मूले के रूप में पढ़ते हुए आए हैं और इसी के बेसिस पे हम जो क्वेश्चंस को है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ही कैसे बना, किस प्रकार से बना है, इसे हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि आखिर ये जो प्रॉपर्टी बनी है, त्रिभुज का जो ये गुण बना है, ये आखिरकार कैसे बना है। ऑटोमेटिक तो किसी ने ऐसे नहीं दे दिया है, इसके पीछे का कुछ रीजन होगा। तो ठीक है, ज्यादा बात नहीं करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप फिगर को पहले तो देख लीजिए। फिगर में जो है आप एक ट्रायंगल को देख रहे हैं। ट्रायंगल के ऊपरी सिरे को, वर्टेक्स को टच करते हुए एक लाइन जा रही है, जिसमें आप देखेंगे कि ये दोनों लाइंस जो होंगी वो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं। इसके आगे का हमारा स्टेप अब स्टार्ट होगा। आप इसमें सबसे पहले 2 समीकरण बनाएंगे। 2 समीकरण बनाएंगे। फर्स्ट समीकरण देखिए क्या बनेगा। फर्स्ट समीकरण हम लोग बनाते हैं एंगल फर्स्ट, एंगल सेकेंड, एंगल थर्ड इक्वल में 180 डिग्री। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये ऊपर वाले तीनों एंगल्स ऐड होके 180 डिग्री है ना। सब आप सभी जानते हो क्यों 180 डिग्री है। लाइनियर पेयर, जिसे हम कहते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म जो हाफ सर्कल होता है, जो हाफ सर्कल होता है ये 180 का होता है। ठीक है, चाहे ये नीचे बने या फिर ऊपर बने, कहीं भी बने, एक लाइन के ऊपर, एक रेखा के ऊपर जब ये बनता है तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये आपको भी पता है। जैसे आपका वो प्रोटेक्टर होता है चांदा, सेम उसी तरीके की आकृति से बनता है। इसके आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइनियर पेयर। आप यहाँ पे रैखिक युग्म भी लिख सकते हैं। ठीक, पहला समीकरण जो हमारा तैयार है, पहला समीकरण हमारा बन चुका है। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा, आप ये देख सकते हैं कि एंगल फर्स्ट जो है, एंगल फर्स्ट जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। ये किस बेस पे है? अगर आपने समांतर भुजाएं पढ़ी होंगी, तिर्यक रेखा पढ़ा होगा, तो आप उसमें एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जरूर पढ़े होंगे। तो बस उसी का यूज यहां पे है। आपको जो भी चीजें पिछले क्लासों में बताई गई हैं या फिर आपकी बुक से रिलेटेड, तो उसका भी कोई एक मीन्स होता है, कहीं ना कहीं उसका यूज होता है, इसलिए वो बताया जाता है। तो उसका यूज भी यहां पे है कि हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, दोनों समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं। इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा ये काट रही है, दूसरी ये काट रही है। ठीक है, इतना हम लोग ध्यान से देख सकते हैं। अब इसमें जो है एंगल 1 और एंगल 4 जो है वो एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। यानी आप कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल एंगल 4, एंगल 1 इक्वल एंगल 4। इसको समझने के लिए एक ट्रिक और हमने बच्चों को बताया था कि इसमें जो है जेड की आकृति बनती है, शेप, जेड जैसा शेप बनेगा। आप यहां से देख लीजिए, यहां से जब आप चलते हुए आएंगे, यहां नीचे आएंगे, यहां आएंगे, तो एक जेड जैसी आकृति आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सेम वही इधर आपको उल्टा जेड देखने को मिलेगा यहां। तो आप कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है। तो यहां आप लिख सकते हैं, ये सेकंड हो गया, एक और बनाना पड़ेगा हमें। एंगल जो है थर्ड वो किसके इक्वल है? एंगल 5 के इक्वल है। ठीक है, बच्चों को ये समझ में बहुत आसानी से आ जाता है, लेकिन अगर वो एक्सरसाइज ना करें तो 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में वो ये सब भूल जाते हैं। तो आप इस चीज का रिवीजन बार बार करते रहें। कोई भी चीज अगर आपको प्रूफ करना है
तो उसके लिए आप वेरीफाई करना है, उसके लिए आपको बराबर देखना पड़ेगा। चलिए, तीनों इक्वेशंस जो है हमारे रेडी हैं। पहला, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला तीनों एंगल्स को मिला के लाइनियर पेयर रैखिक युग्म। दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर, यहां ब्रैकेट में लिख लेंगे तो आपको आसानी होगी पहचानने में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, ये भी उसी तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मींस एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अब आप देखिए, यहां से आप देखेंगे समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर मान क्या है कि 1 4 के इक्वल है, 3 5 के इक्वल है। बिल्कुल, पहला समीकरण क्या था, 1 2 3 यहां का था ना। अब देखिए, हमें सिद्ध क्या करना है, ये एंगल ए बी सी, या फिर आप कह सकते हैं ये 2 4 और 5। देखिए, एंगल 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, प्लस 2 तो अपने जगह पे ही है, इसको कुछ नहीं करना है। एंगल 3 कहां पे है, यहां पे, और वो किसके इक्वल है, 5 के। तो हम एंगल 3 जहां पे है वहां पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 5। ठीक, इक्वल में 180 डिग्री, जैसे ये लिखा गया है सेम ऐसे। ठीक है ना, 1 की जगह पे हमने 4 लिख दिया, 2 की जगह पे 2 ही है, 3 की जगह पे 5 लिख दिए हैं। अच्छा बताइए, ये एंगल्स जो है, जो मैं नंबर के फॉर्म में लिखा हूं, अगर मैं इसको अल्फाबेट में लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे ही जो यहां पे दिया गया है सेम इसी तरीके से लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। हो गया, ये आपका सिद्ध हो चुका है। यहां पे आप प्रूव्ड लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। आपने ये सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग वो 180 होता है। ठीक है, इसके लिए आपको समांतर रेखाओं की जरूरत पड़ी, उनको समझना पड़ा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण वो देखना पड़ा, और तीसरी चीज जो होती है वो लाइनियर पेयर रैखिक युग्म क्या होता है वो देखना पड़ा। इन तीनों की मदद से आपने इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर दिया है और बहुत अच्छे तरीके से सिद्ध कर दिया है। इसी के बेस पे ट्रायंगल का अगला जो क्वालिटी है, अगला जो गुण है, उसका प्रॉपर्टी हम उसको देखेंगे कि अगले गुण में क्या हमको सिद्ध करना है, अगली प्रॉपर्टी क्या है ट्रायंगल की जो हमें आगे सिद्ध करना है। चलिए फिर इसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे सामने आ चुका है और हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है क्या। सेकंड क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का वाय कोण यानी ये एक्सटीरियर एंगल, वाय कोण एक्सटीरियर एंगल, उसके विपरीत मींस इसके जस्ट बगल में, तो ये इसका संगत कोण कहलाता है, जो उसके साथ में है उसका संगत कोण है। इसके विपरीत ये दोनों है ना, जो इसके दूरस्थ बिंदु पे स्थित है, मतलब उसके पास नहीं है, दूर है ना, और अंतः भी है, अंदर है। क्या ये दोनों जो एंगल बने हैं ट्रायंगल के अंदर बाहर है, आप कहोगे अंदर है, तो वही कह रहा है विपरीत अंतः कोणों, ये विपरीत भी है और अंतः कोणों का योग जो होता है, यानी 1 और 2 को मिलाने पे इनका योग जो होगा वो उसके बराबर होगा, किसके बराबर, वाय कोण के बराबर होगा, इस 4 के। इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी है, आप सभी भी जानते हैं, इसके ऊपर त्रिभुज का एक गुण है कि जो वाय कोण होता है वो अंतः विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है, यानी इन दो कोणों को अगर हम ऐड करेंगे तो इसके इक्वल होगा। ठीक है, और इसके बेस पे कई सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जैसे आपको वाय कोण दे दिया और इन दोनों में से कोई एक कोण दे दिया, दूसरा आपको निकालना हो गया, ऐसे हो सकता है। या फिर पहला और दूसरा एंगल जो है वो आपको दे दिया गया, ये एंगल 4 पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चंस। हालांकि इसमें कई बहुत टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी सिद्ध करनी है हमें, यहां पे हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ये प्रॉपर्टी जो त्रिभुज का गुण है इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये क्वालिटी जो बनी है, प्रॉपर्टी, वो आखिरकार बनी कैसे है, किस बेस पे बनी है, इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखते हैं। एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकेंड इक्वल एंगल 4, यही आपको सिद्ध करना है।
तो सबसे पहले आप देखिए अंतःकोण कौन कौन से हैं, आप कहेंगे 1 2 3, ये अंतःकोण है। तो एंगल फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वल 180 डिग्री। अभी हमने जस्ट पहले ही इसको सिद्ध किया, वेरीफाई किया ना, वही चीज है। अंतःकोण को मिलाने पे क्या बनेगा 180, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी चीज क्या है हमारे पास अवेलेबल, 3 और 4 को मिलाने पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल 180। यहां पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। कौन सी प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यानी जब इनको हम जोड़ते हैं, इनका योग करते हैं 180 आता है। आपको ब्रैकेट में उसका रीजन अवश्य लिखना है, जरूर लिखना है, जिससे कि आपका जो लिखने की हैबिट है ना वो बनी रहे अच्छे से, और जो चेक करेगा वो उसको भी अच्छा लगेगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप तो किया ही है, प्लस ब्रैकेट में उस रीजन को भी आपने वहां पे दिखाया है जो उसमें लगता है। तो सेकंड वाला इक्वेशन जो हम बनाए हैं एंगल 3 और एंगल 4, इन दोनों को ऐड करने पे 180 आता है। कैसे, लाइनियर पेयर से, या आप कह सकते हैं रैखिक युग्म से। ठीक है, अब देखिए दोनों, इसमें देखिए इसको हम इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन में एक चीज तो समान है, क्या, इसमें भी इन सभी का जो सम है, योग है, योगफल है, वो 180 के इक्वल है, और इसमें 3 4 का जो योगफल है वो 180 के इक्वल है ना। तो क्या हम इस एंगल के इक्वल इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इसका मान जब 180 है, इसका भी मान 180 है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे ये। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकेंड प्लस एंगल थर्ड इक्वल में ये एंगल 3 प्लस एंगल 4, है ना। यहां पे समझने की जरूरत है आपको कि जब दोनों 180 के इक्वल हैं दोनों, तो हम इस एंगल को, एंगल्स के सम को इस एंगल्स के सम के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी आपको यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं एंगल 3 दोनों साइड है, वो भी सेम साइन में। अगर हम इसे उधर करते हैं तो ये जाके कट जाएगा, तो इससे अच्छा हम इसको यहीं पे काट दें। ठीक है, बचा क्या, एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकेंड इक्वल एंगल 4, यही बचा ना। एंगल फर्स्ट एंगल सेकेंड 3 3 कट गया, इक्वल में एंगल 4। अच्छा, अब आप देखिए ऊपर क्वेश्चन में क्या हमको यही प्रूफ करना था, फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वल एंगल 4, सेम वही चीज आ चुकी है, प्रूफ हो चुका है। तो यहां पे लिख देंगे आप प्रूव्ड, है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से 2 लाइन 3 लाइन का है, आपको बस इसके स्टेप से याद रखने हैं कि हम किस स्टेप से या फिर किस प्रॉपर्टी के द्वारा, किस नियम के द्वारा इसे हम सिद्ध कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। आप उस चीज को याद रखिए और इसका बराबर आप रिवीजन भी करिए। आप एक बार देख लेते हैं वीडियो को, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको कई दिनों तक ये याद नहीं रहेगा, आपको बराबर ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड वाला भी क्वेश्चन जो है हमारा प्रूफ हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। एक बार आपको और हम हाईलाइट कर देते हैं अच्छे से, ध्यान समझिए। फर्स्ट स्टेप में पहले इक्वेशन में हमने तीनों एंगल्स को ऐड किया, इक्वल में 180 रखा। दूसरे इक्वेशन में हमने एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड किया, इक्वल में 180 रखा। कारण क्या है दोनों का, पहले का कारण है सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो त्रिभुज के योगफल का नियम है अंतःकोणों का, वो है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। दूसरा लाइनियर पेयर है, यानी रैखिक युग्म है। ठीक, इन दोनों का प्रयोग करके मैंने दोनों समीकरण को या दोनों इक्वेशन को हमने इक्वल रखा, बराबर है दोनों एक दूसरे के, इक्वल रखा हमने, और हमने देखा कि 3 और 3 जो है वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो उनको हमने कैंसिल किया। बचा क्या हमारा 1 प्लस सेकेंड एंगल सेकेंड और इक्वल में एंगल 4, जो हमको प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, सेम वही चीज है, बहुत ही सरल है। और तीसरा क्वेश्चन भी जो है कुछ ऐसा ही हमारा, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि हमने तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या लिया है। चलिए आपको हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, दिखाइए कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के बाह्य कोण आप जानते ही हैं, जो इसके बाह्य कोण यहाँ पे तीनों बने हुए हैं, ये त्रिभुज के बाह्य कोण है। इनको जोड़ने पे या फिर कह लें इनका सम 360 होता है। कैसे होता है यही आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो हम करते हैं इसको
हमको किसी न किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का यूज करना ही पड़ेगा, मदद लेनी ही पड़ेगी, लेकिन हम इसे प्रूफ करके जरूर आपको दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि वाय कोण जो है वो, ये वाला कोण जो है हमारा कैसे निकलेगा, आप देखिए कैसे निकलेगा। जब हम 180 डिग्री में से ए को माइनस करेंगे तब हमारा वाय कोण आएगा। यही तीनों में आपको यही यूज करना है ना। एक बार फिर से समझिए, यहां देखिए, इसमें देखिए 180 में से ही क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों लाइनियर पेयर हैं, रैखिक युग्म हैं। ऐसे ही यहां पे भी रैखिक युग्म है और ऐसे ही यहां पे भी रैखिक युग्म है। जब हमें बाहर वाला कोण चाहिए तो हमें अंदर वाला 180 से घटाना पड़ेगा। समझ में आया ना। अगर हमको वाय कोण निकालना है तो अंदर जो भी एंगल है उसे हमें 180 से घटाना पड़ेगा। तो हमने यहां अंदर का एंगल जो है ए मान रखा है, तो हमने 180 से ए घटा दिया तो हमारा ये वाला वाय कोण आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम देखते हैं, प्लस ए वाला एंगल आ जाएगा। दूसरा एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लस 180 डिग्री माइनस बी कर दीजिए, है ना, बी हो गया। ऐसे ही सेम प्लस तीसरा एंगल 180 डिग्री माइनस सी कर दीजिए, इक्वल में 180, इक्वल में 180। आप खुद एक बार ध्यान से समझिए, जो लाइनियर पेयर है आपको दोनों में से किसी एक एंगल को फाइंड करना है तो दूसरे वाले को 180 से घटाना पड़ेगा। अगर मुझे अंतः कोण फाइंड करना है ये वाला, तो हमें 180 में से बाहर वाला घटाना पड़ेगा। अगर ये निकालना है तो 180 में से बाहर वाला घटाना पड़ेगा, जो हम ऑलरेडी यहां पे कर रहे हैं। ये अंदर का एंगल चाहिए हमें तो 180 में से बाहर का एंगल घटाना पड़ेगा। ठीक, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। और मैं एक प्रॉपर्टी भी यहां पे लिख चुका हूं। कौन सी प्रॉपर्टी, आप कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी है 100, जैसे a प्लस बी प्लस सी, यानी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही आपकी ये प्रॉपर्टी है। तो चलते हैं इसके आगे, देखते हैं। इसको हम सम के रूप में लिख दिए और आगे देखते हैं। 180 प्लस इसे हम 3 बार ऐसे जोड़ के भी लिख सकते हैं, या फिर इसे हम 3 से गुणा भी कर सकते हैं। आपको जैसे करना हो वैसे आप कर सकते हैं। उसके इक्वल में यहां देखिए आप सभी, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इसको हटा दीजिए भी, इसको हटा दीजिए 180, क्योंकि ये आपके वाय कोण है। ठीक है, वाय कोण को हमें 360 ले आना है, 180 नहीं दिखाना है। वाय कोण को हमें 360 ले आना है। और यहां देखिए माइनस ए माइनस बी माइनस सी, आप कह सकते हैं कि ये जितने भी वेरिएबल्स हैं वो जो है माइनस में है, तो जब हम उनका स्थानांतरण करेंगे या फिर उसे पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो वो सभी प्लस में हो जाएंगे। यहां इस साइड आने पे ये लोग a प्लस बी और प्लस सी के फॉर्म में हो जाएंगे ना, क्योंकि यहां पे ये तीनों माइनस में है, माइनस है माइनस बी माइनस सी। और जब ये इक्वल के इस साइड आएंगे a प्लस बी प्लस सी, यहां पे देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा आपका 540 डिग्री, 540 डिग्री। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी, अभी जो हमने यहां पे मिटाया वही चीज है। a प्लस बी और प्लस सी, इन तीनों का योग कितना होता है, अंतः कोणों का योग कितना होता है, आप कहेंगे 180 होता है। कितना होता है, 180। जब हम इस 180 के मान को, इसका मान क्या है 180 है, क्योंकि अंतः कोणों को जब हम ऐड करेंगे इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो 180 आएगा, और जब उसे हम ट्रांसफर करके इस साइड लाएंगे तो वो माइनस में आ जाएगा।
इन सभी के मान को अगर हम इस साइड लेके आते हैं तो -180, और 540 में से 180 घटाएंगे तो आपका आएगा 360 डिग्री। तो इसी प्रकार से आप दिखा सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। करना क्या है आपको, लाइनियर पेयर की मदद से तीनों बाह्य कोणों को लिख लेना है, तीनों बाह्य कोणों को लिख लेना है। क्योंकि हम बाह्य कोण तभी निकाल पाएंगे जब 180 में से आंतरिक कोण को घटाएंगे। ठीक है, आंतरिक कोण क्या है, आंतरिक कोण है आपका ए बी सी, यही तीनों आपके आंतरिक कोण हैं। जब हम लाइनियर पेयर की मदद से 180 में से ए घटा दिए तो ये बाह्य कोण आ गया यहां पे, 180 में से बी घटा दिए तो ये बाह्य कोण आ गया। ठीक है, 180 में से सी घटा दिए तो ये बाह्य कोण आ गया। तीनों बाह्य कोणों को हमने ऐड किया, सम किया, क्योंकि हमें वही करना ही है, बाह्य कोणों का योग। फिर हमने क्या किया, जितने भी न्यूमेरिकल फॉर्म में वैल्यूज थी 180 तीनों न्यूमेरिकल में है और तीनों ही प्लस में है। 180 डिग्री जो है वो तीनों न्यूमेरिकल में है और तीनों प्लस में भी है, तो हमने तीनों को क्या किया, ऐड कर दिया। यहां देखिए 180 180 180, और जो भी वेरिएबल फॉर्म में थे, अल्फाबेट फॉर्म में थे, वो सभी माइनस में थे, -a -b -c। तो जब हम उन्हें उस साइड लेके गए दूसरी तरफ, जिसे कहते हैं राइट हैंड साइड, तो वो सभी प्लस में हो जाएंगे, सभी प्लस में हो जाएंगे। और इन तीनों को ऐड करने पे 540, और इसकी वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू 180 डिग्री होती है। ए बी सी जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री। जब इसे हम ट्रांसफर करके इस साइड लाएंगे तो घट जाएगा और आए कितना, 360 डिग्री आएगा। तो उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपको तीनों क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ये डेरिवेशन, ये जो प्रूफ है, सिद्ध करना है, बहुत ही ध्यान से किया जाता है, बहुत ही अच्छे से, और इसको आप लोग बराबर प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो आप 2 से 4 दिन में, 10 दिन में इसको भूल सकते हैं। और अगर बराबर आप इसका एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको नहीं भूलेगा। तो बहुत ही अच्छे से इसको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, किसी अच्छे क्लास के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।